रानी चू का दिमाग खराब हो गया है। वो जानती थी कि आप अभी परेशान हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर युवराज फूसू का जिक्र किया, आपको परेशान करने के लिए। हद हो गई। वो इस समय बिना किसी मकसद के तो नहीं आई होगी। कोई मकसद जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ना कुछ करने वाली है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रानी चू का स्वभाव आक्रामक है। अगर वो कुछ करती है, वो अपना स्वाभिमान किसी भी हाल में नहीं छुपा पाएगी। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ आपका अनुमान भी हो सकता है। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि ये सब उन्होंने ही किया है। और तो और रानी हुआंग भी उनका ही पक्ष लेती हैं हमेशा। मुझे लगता है कि आपसे बदला लेने के लिए कोई परेशानी ना खड़ी करें। रानी चू का कोई अपना बच्चा नहीं है। मुझसे जानबूझकर युवराज फूसू का जिक्र किया। कहीं ना कहीं वो मुझसे जल रही हैं, त्यानमिंग के कारण ही। इसका मतलब उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए त्यानमिंग को चोट पहुंचाना चाहती हैं, सिर्फ अपनी नफरत शांत करने के लिए। हे भगवान, अगर ये बात सच है तो वो बहुत बुरी सोच रखती हैं। मैं बस ये सोच रही हूं, जो त्यानमिंग को ले गया है वो उसका ख्याल रखता है या नहीं, या फिर वो। महारानी जी, ज्यादा मत सोचिए आप। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। उसे कुछ नहीं होगा। हाँ? परेशानी के लिए मुझे माफ करना। तुम अब क्या करने जा रहे हो? मुझे अब क्या करना चाहिए? सिर्फ घूमूं या देखता रहूं? तो आप क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि गोंगसुन ने अपनी तलवारबाजी की किताब आपको दे दी है। क्या आप वो दिखाना चाहेंगे? उन्होंने मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं ली की सुरक्षा करूं। लेकिन अब इन सब का क्या मतलब? सब बेकार है। श्रीमान जिंग, मुझे पता है अब आपका मन शांत नहीं है। अगर मैं कहूं तो आप बाहर की दुनिया घूम कर आइए, आप निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगे। जिंग, अभी मत जाइए। पिताजी के आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी और फिर आपके साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। जिंग। बस करो, जिद मत करो, ठीक है? फिर मिलेंगे। महारानी ली आ रही हैं। आप यहाँ क्यों आई है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। सब लोग बाहर जाएं। जी, जी। जैसी आपकी आज्ञा। क्या अब हमें बता सकती है? वो बात ऐसी है कि मैं सोच रही थी कि त्यानमिंग के होने से महल में किसे तकलीफ है। बहुत सोचने के बाद लगता है वो आप ही हैं। आपने त्यानमिंग को ले जाने का आदेश दिया। जानते हैं त्यानमिंग की याद आती है, पर आप ज्यादा मत सोचिए। मैंने गलत क्या कहा? आपके पास त्यानमिंग को महल में रखने का कोई कारण है? आप उसके। तो क्या इसलिए आपको शक है हम पर? आपको लगता है ये काम हमने किया है?
अपनी माँ के सामने अपने 2 छोटे भाइयों को मार डाला। ये बेरहमी नहीं है? हाँ, तियानमिंग हमारा बच्चा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मार दें। इतने बेरहम नहीं है हम। एक ऐसी औरत जो हमें इस रूप में देखना भी नहीं चाहती। आप हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। क्या राज्य की जनता इस पर चर्चा नहीं कर रही है? ठीक है, भले ही आपने तियानमिंग को गायब नहीं किया, लेकिन चोर अभी भी महल में उपस्थित है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन इसके बजाय बच्चे को चुरा लिया। अगर वो मुझसे नफरत करता है तो तियानमिंग का जन्म इस महल में हुआ है। उसे इन सब चीजों से गुजरना होगा। षड्यंत्र, सत्ता, विद्रोह, ली, आपका भरोसा नहीं चाहिए हमें, पर आपको पता होना चाहिए सिर्फ हम ही हैं जो तियानमिंग की रक्षा कर सकते हैं। आपकी भी इस महल में हाँ, जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे? कुछ काम गए थे? तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम कहीं चुपचाप खराटे ले रहे थे क्या? हाँ? मैं हमेशा ऐसा नहीं करता। अगर तुम भी खराटे लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता हाँ, हूँ। बिल्कुल। हाँ, बगीचे के पीछे ऐसी बहुत सी जगह है। हाँ, और दक्षिण का महल बहुत शांत जगह है। ओह, लेकिन तुम लोग वहाँ गलती से भी मत चले जाना। क्यों? दक्षिण का महल बहुत भूतिया लगता है। सच में भूतिया है क्या? इसीलिए लोग वहां जाने से डरते हैं क्या? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है उस महल के आसपास जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। बताओ, इससे डर नहीं लगेगा? सच में? हाँ। रुकिए महामहिम। क्या कहा? एक सिपाही होकर महामहिम को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है? महामहिम को एक जरूरी सूचना देनी है। बोलो। महामहिम, ये तियानमिंग के बारे में है। जल्दी बताओ। महामहिम, मैं महल का सिपाही हूँ। मेरा उपनाम हान है। आज मैंने एक सिपाही को ये बोलते सुना कि उसने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी जब वो दक्षिण के महल से गुजर रहा था। मुझे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन आपको दक्षिण की महल को अच्छे से खोजना चाहिए। इतनी हिम्मत? तुम बस एक सिपाही हो। महामहिम से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? महामहिम, इसकी बातों पर मत जाइए। ये कुछ भी बक रहा है। ज़ेन हान सेन, तुमने किसी और से सुना, मैं कैसे मान लूं? हेनशेन, तुमने किसी और से सुना और तुम चाहते हो कि हम महल में खोजने जाएं। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो सजा के लिए तैयार रहना तुम। ये कोई मामूली घटना नहीं है। महल की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। आप जो भी सजा देंगे मुझे वो सजा मंजूर है। हमें एक सुराग मिला है और इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। और अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। ले मेरा बच्चा। ओ मेरा बच्चा, रोती नहीं ऐसे मेरा बेटा। नहीं, राजमाता, बच्चा ली को दे दीजिए। ठीक है, ये तुम्हारा बच्चा है। ये लो,
संभालो। आ गई मैं। हाँ मेरा त्यानवी, रोते नहीं। तुम इतने दिनों से मुझे मिलने नहीं आए। राजमाता, आप जानती है ना सजा मिल सकती है। राजकुमार? शियांग ने नहीं बताया कि ये राजकुमार है। उसने कहा इसे किसी ने जन्म दिया। बकवास! महल में कोई और बच्चा नहीं है, ये बात आप नहीं जानती। माँ महिम, राजमाता हमसे दूर रहती हैं, शायद पता ना हो। उन्हें किसी ने गलत बताया होगा, अनजाने में गलती हो गई होगी। आप बात को मत बढ़ाइए, राजमाता को दोषी मत ठहराइए। ठीक है, हमने तियानमिंग को ढूंढ लिया है। कोई तो गद्दार है जिसका पता हम लगा कर रहेंगे। और तुम लोग सजा के लिए तैयार हो जाओ।